हुएन सॉन्ग की भारत यात्रा। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हुएन सॉन्ग भारत क्यों आना चाहते थे? उत्तर लिखेंगे, हुएन स्वांग भारत के नालंदा नामक महाविद्यालय के वृद्ध भिक्षुक शिलाभद्र के साथ योग शास्त्र पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। साथ ही उन्होंने बौद्ध व ब्रह्म ग्रंथों के अध्ययन की उत्कृष्ट अभिलाषा थी। उस समय नालंदा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहाँ का धर्म, ज्ञान व दर्शन के पुस्तकें विश्वविख्यात थी। इन्हीं विशेषताओं को जानने और समझने के लिए हुएन स्वांग भारत आना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, भारत आने में हुएन स्वांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम हुएन स्वांग की भारत यात्रा है। भारत आने से पहले हुएन स्वांग को ऊंचे ऊंचे पर्वत, सागर की भयंकर लहरें तथा चीनी नियमों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए हुएन स्वांग ने छिपे रूप से भारत की यात्रा की। इसके साथ ही यहाँ के रास्ते के बारे में जानकारों ने कहा, पश्चिमी रास्ते मुश्किल और ख़तरनाक है। कभी रेत के तूफान है, रास्ता रोक लेते हैं तो नर पिशाच तथा लूटपाट से भरी आंधी तूफान का खतरा है। इस प्रकार हुएन स्वांग को अनेक प्रकार की मानवीय और प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, हुएन स्वांग को शिलाभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। हुएन स्वांग जब शिलाभद्र के सामने आए तो उन्होंने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक उनके चरणों को चूम लिया और भूमि पर सिर रख दिया। इसके बाद वे नम्रतापूर्व बोलते हैं, मैंने आपके निर्देशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। यह सुनते ही शिलाभद्र की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। दुखमयी बीमारी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने की मैंने इच्छा प्रकट की थी, किंतु 3 देवों के आग्रह पर मुझे मरने की इच्छा वापस लेनी पड़ी। देवों के आदेश था कि चीनी भिक्षुक को भली भांति शिक्षित करना। इन दोनों का मिलन अति जरूरी था। आगे प्रश्न है, नालंदा का वर्णन हुएन स्वांग ने किन शब्दों में किया? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम हुएन स्वांग भारत की यात्रा। नालंदा के विषय में हुएन स्वांग ने लिखा कि मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी। यहाँ 8 बड़े कक्ष थे। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुला था। भवन कलात्मक और बुर्ज में सुसज्जित था। वेधशालाएँ सुबह से कुहारे से छिपा जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए प्रतीत होते थे। तालाबों के स्वच्छ जल में नीला कमल खिले हुए थे। आम्रकुंजों से आम के बगैर खुशबू सुगंधित कर रही थी। बाहरी सभी आंगन 4 मंजिल कक्ष पुजारियों के लिए थे। लाल मुंगरी खंभों पर बेल बूटे उकरे गए थे। जगह जगह पर रोशनदान बने थे। फर्श चमकदार ईंटों की बनी हुई थी। राजा पुजारियों का सम्मान करते थे। 100 गांव के लगान को इस संस्था का धर्मार्थ दिया गया था। यहाँ के भिक्षुक विद्वान और दक्ष थे। मठ के कठोर नियमों को वो पालन करते थे और दिन भर अध्ययन का कार्य करते थे।
दर्शनार्थी और शास्त्री करने वालों को द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही इसमें प्रवेश मिलता था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित अंश में हुएन त्सांग के किन किन पक्ष को दर्शाता है? जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं। उत्तर लिखेंगे, दिया गया अंश हुएन त्सांग के भारत यात्रा से दर्शाया गया है, जो उन्हें बुद्ध के देश में आने को बेचैन करता है। बुद्ध के देश में पहुंचने में वे अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हैं। वे किसी भी तरह बौद्ध और ब्रह्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं। शीलभद्र जैसे बौद्ध विद्वान से मिलना एक अन्य पक्ष था। तो आज हम लोग हुएन त्सांग की भारत यात्रा प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।